हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है जो लोग पोलो परचेस करने का प्लान कर रहे हैं या फिर प्लान बना रहे हैं। सो बेसिकली आज का वीडियो देख के उनको एटलीस्ट ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कौन सा इंजन उन्होंने परचेस करना चाहिए, कौन सा इंजन किस व्यक्ति के लिए अच्छा है। बेसिकली पोलो काफ़ी सारे इंजन ऑप्शंस में आती थी। अगर अभी किसी को भी आज के टाइम पे परचेस करनी है तो सेकंड हैंड ही ऑप्शन है, नया ऑप्शन पोलो में नहीं है, बिकॉज 2022 में पोलो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। पोलो की हिस्ट्री के अगर बारे में थोड़ी सी बात करेंगे अपन, 2010 में लॉन्च हुआ था, 2022 तक चला था। बॉडी लाइन या फिर एक्सटीरियर आप देखोगे तो उतना ज़्यादा डिफरेंस आपको फर्स्ट से लेके एंड तक कोई भी मॉडल में नहीं देखने मिलने वाला है। थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस हुए थे, जैसे कि मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो 3 जनरेशन पोलो में आई थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में देखोगे एलॉयज थोड़े से सिंपल थे, फीचर्स इंटीरियर में इतने ज़्यादा नहीं आते थे। उसके बाद सेकेंड जनरेशन की बात करेंगे, ग्रिल आगे की थोड़ी सी चेंज हो गई थी, एलॉय का डिज़ाइन चेंज हो गया था, इंटीरियर में जैसे स्टीयरिंग, ऑडियो कंट्रोल्स वगैरह ऐड हो गए थे। थर्ड जनरेशन की बात करेंगे, अगेन हनी कॉम मैश ग्रिल आती थी, साइड में स्कर्टिंग आने लगी थी। उसके बाद एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आने लगा था और थोड़ा बहुत डिज़ाइन में चेंजेस हुए थे। मेजर डिज़ाइन में चेंज कोई भी मॉडल में नहीं हुआ है कि जिसमें पूरा डिज़ाइन ही चेंज कर दिया या फिर अलग सी कुछ पोलो लॉन्च कर दी, वैसा कोई भी मॉडल में आपको नहीं देखने मिलने वाला है। तो पोलो डिसकंटिन्यू क्यों हुई थी? सो बेसिकली पोलो MQB प्लेटफॉर्म पे आती थी, जो कि एक जर्मन प्लेटफॉर्म था। और अगर कंपटीटर्स की बात करेंगे, i20 हो गई, बलेनो हो गई, तो उनके कंपैरिजन में फीचर्स वगैरह काफ़ी कम ऑफर करती थी। हालांकि उसका सेल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, फिर भी वॉक्सवैगन ने पोलो को और वेंटो को डिसकंटिन्यू कर दिया, ताकि वो प्लेटफॉर्म भी उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल उनके लिए नहीं था। और फिर उन्होंने इंडियन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और उस पर वर्टस और टाइगुन जैसी गाड़ियाँ लॉन्च कर दी थी। सो ये तो हो गया पोलो के हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात। पोलो आपको पता है काफ़ी ट्यूनिंग फ्रेंडली है। GT TSI अगर आपको पता होगा, आपने सुना होगा, तो GT TSI जो TSI वेरिएंट्स है पोलो के, काफ़ी ज़्यादा ट्यूनिंग फ्रेंडली है, लोग उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। इंजन के बारे में भी अपन आगे चल के बात करने वाले हैं। सो एज अ मिडिल क्लास सबकी मतलब इच्छा होती है कि एक बार पोलो यूज़ करनी है, पोलो ओन करनी है। मैंने खुद ने 2 पोलो ओन कर रखी है, MPI भी थी, TSI भी थी, उनके बारे में भी मैं आगे चल के बताऊंगा। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं पोलो के इंजन्स के बारे में। 3 टाइप के इंजन्स आते थे। एक आते थे नेचुरल एस्पिरेटेड, जिनको MPI बोलते हैं। फिर आते थे TSI जो कि थे टर्बो पेट्रोल इंजन्स, और एक आते थे TDI जो कि थे टर्बो डीजल इंजन्स। MPI से शुरुआत करते हैं, नेचुरली एस्पिरेटेड। सो इसमें भी आपको 3 इंजन देखने मिलेंगे। जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें आता था 1.2 MPI, फिर एक 1.6 MPI आता था, और जो अभी रिसेंटली डिसकंटिन्यू हुई है उसमें आता था 1.0 MPI। 1.2 MPI मैंने यूज़ कर रखा है। ठीक ठाक इंजन है, उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। क्लच काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्जी फील होने वाला है। 3 सिलेंडर इंजन था, अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ सुनाई देने वाला है, वाइब्रेशन थोड़े से ज़्यादा फील होने वाले हैं। सो बेसिकली हमने उसमें CNG भी इंस्टॉल किया था। CNG बिल्कुल इंस्टॉल मत करना, कोई मेजर प्रॉब्लम हमें नहीं आया था, लेकिन पावर काफ़ी ज़्यादा लैग कर जाता है इंजन, थोड़ा सा जर्क बढ़ जाता है इंजन का, उतना ज़्यादा CNG में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है। मेजर प्रॉब्लम हमने फेस नहीं किया था। और अगर फ्यूल इकोनॉमी की बात करेंगे तो CNG के बाद उसका फ्यूल इकोनॉमी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। जैसे मैं अभी इग्निस यूज़ कर रहा हूँ, इग्निस में 1.2 4 सिलेंडर इंजन आता है। इससे अगर कंपेयर करेंगे तो इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम फ्यूल इकोनॉमी उसका था। सो अभी ये तो हो गया MPI 1.2 के बारे में। फिर MPI 1.6 एक आता था। MPI 1.6 जो आता था, तो MPI 1.6 काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंजन था, काफ़ी ज़्यादा रेयर इंजन था बेसिकली। अगर आप मार्केट में MPI 1.6 ढूंढने जाओगे तो आपको काफ़ी रेयरली अवेलेबल होगा। अगर अवेलेबल होता है, अच्छी कंडीशन में है, तो आप उसको बाई कर सकते हो। 4 सिलेंडर इंजन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको फील देने वाला है ड्राइविंग के टाइम। फिर आते हैं 1.0 MPI। तो 1.0 MPI जब रिसेंटली अपोलो डिसकंटिन्यू हुई थी, तब तक 1.0 MPI उन्होंने लॉन्च कर दिया था BS6 में। 1.0 MPI अगेन 3 सिलेंडर इंजन है, ठीक ठाक पावर फिगर्स आपको उसमें मिलने वाली है। उसके बाद चलाने में ठीक ठाक फील आने वाला है, और जिसको पोलो ओन करनी है सिर्फ, तो वो इस इंजन को कंसिडर कर सकते हो। तो बेसिकली ये तीनों MPI इंजन है, तीनों की पावर फिगर्स उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है।
तीनों में अगर बेस्ट इंजन की अगर अपन बात करेंगे तो वो 1.6 MPI है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको फील देने वाला है वाइल ड्राइविंग। फ्यूल इकोनॉमी की बात करेंगे तो फ्यूल इकोनॉमी ऑलमोस्ट 10 to 12 kmpl आपको सिटी में मिलेगी और हाईवे पे 15 to 16 के आसपास ये तीनों इंजन निकाल देंगे। फ्यूल इकोनॉमी में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तीनों में। अगर MPI के बाद बात करेंगे तो TSI इंजन, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा ट्यूनिंग फ्रेंडली जैसे मैंने आपको बताया था, और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल भी साबित होते हैं। सो 1.2 TSI पहले आता था BS4 तक, फिर उसको डिसकंटिन्यू करके BS6 जब आया तब 1.0 TSI उन्होंने लॉन्च कर दिया था, जो कि आता था 3 सिलेंडर। 1.2 TSI में आपको सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता था, जो कि DSG ट्रांसमिशन के साथ आता था। DSG ट्रांसमिशन में कुछ लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स फेस किया है। अगर आप टीम BHP पे जाओगे या फिर गूगल पे आप सर्च करोगे तो आपको रिव्यूज़ वहाँ पे देखने मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे मेजरली अगर रिलायबिलिटी की बात की जाए तो वो इंजन काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, अच्छा खासा पावर निकाल देता है और काफ़ी स्मूथ ड्राइव आपको प्रोवाइड करता है। अब आते हैं 1 लीटर TSI, जो कि मैंने खुद ने यूज़ कर रखा था। अब इसमें बेनिफिट ये है, एक तो आपको BS6 मिलेगा, उसके बाद आपको मैनुअल ट्रांसमिशन भी इसमें अवेलेबल होगा, जो कि 1.2 TSI में आपको नहीं मिलने वाला है। और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ इसमें जो ऑटोमेटिक भी ट्रांसमिशन आता है वो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर आता है, जो कि एक्सट्रीमली रिलायबल ट्रांसमिशन माना जाता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। सो ये बेनिफिट आपको 1.0 TSI में मिलने वाला है, लेकिन इसका फ्यूल इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा कम है। जैसे कंपनी क्लेम अगर मैं बात करूँ 1.0 TSI की, मैंने यहाँ पे लिख रखा था, हाँ 16.47 की कंपनी क्लेम फ्यूल इकोनॉमी है, और वही 17.21 की 1.2 TSI की मिलने वाली है आपको। लेकिन मैंने पर्सनली यूज़ कर रखा है 1.0 TSI टॉर्क कन्वर्टर के साथ वाला। फ्यूल इकोनॉमी सिटी में 8 to 10 के बीच में दे देगा, और अगर हाईवे की बात करेंगे तो 14-15 के आसपास निकाल के देगा। कोई अगर बोलता है कि 18 का दे रही है, 20 का दे रही है, तो भाई आप उसको एकदम आराम से चला रहे हो, एकदम 50 के स्पीड पे उसको क्रूज कर रहे हो, 70-80 के स्पीड पे क्रूज कर रहे हो हाईवे पे, तब वो उतना ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी दे सकती है। लेकिन अगर आप नॉर्मली जैसे लोग ड्राइव करते हैं 80, 100, 120, तो उतना ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी वो नहीं देने वाला है। बाकी चलाने में उसका फील काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव फील होता है, इंजन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो 1.2 TSI है वो थोड़ा सा फ्यूल इफिशिएंट है, काफ़ी स्मूथ ड्राइव प्रोवाइड करता है, 7 स्पीड DSG के साथ आता है। यस, DSG के थोड़े से इश्यूज आपको फ्यूचर में आ सकते हैं, लेकिन फ्यूल इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको वो निकाल के देगा। अब आते हैं डीजल इंजन के ऊपर। सो डीजल इंजन में भी अगेन आपको यहाँ पे 3 इंजन देखने मिलेंगे। 1.2 डीजल जो 3 सिलेंडर के साथ आता था फर्स्ट जनरेशन के साथ, फिर 1.6 GT TDI आता था, फिर आता था 1.5 TDI। 1.2 TDI अगर आपको मार्केट में मिलता है पूरा अवॉइड कीजिए, बिल्कुल भी मत लीजिए। उसके बाद अगर 1.6 GT TDI मिलता है उसको भी अवॉइड कीजिए, लेकिन अगर बहुत ही अच्छे कंडीशन में, बहुत मेंटेन्ड कंडीशन में है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो। फिर आते हैं 1.5 TDI, जो कि रिसेंट BS4 जब तक था 2019-20 तक, तब तक 1.5 TDI आ रहा था। वैसे कि हालांकि देखा जाए तो 2014-15 में ही वो आना चालू हो गया था 1.5 TDI, और टिल 2020 तक शायद आता था। तो अगर रिसेंट मॉडल अगर मिलता है 1.5 TDI वेल मेंटेन कंडीशन में है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो। अगर फ्यूल इकोनॉमी की बात करेंगे तो तीनों इंजन में आपको हाईवे पे अराउंड 20-21 का फ्यूल इकोनॉमी मिल जाएगा, और सिटी में 14-15-16 तक आप आराम से निकाल सकते हो। अब ये हो गए 3 इंजन्स के बारे में, मतलब 3 टाइप के इंजन बेसिकली मैंने आपको इसमें बताया, MPI, TSI और TDI। अगर आपका रनिंग कम है, आपको सिर्फ पोलो ओन करनी है, उतना ज़्यादा आप कार एंथुसियास्ट नहीं हो, तो आप MPI के ऊपर जा सकते हो, बिकॉज वो आपको मार्केट में चीप रेट में अवेलेबल हो जाएगी, सस्ते रेट में अवेलेबल हो जाएगी, और एक ठीक ठाक ड्राइविंग फील दे देगी। अगर आप पोलो एंथुसियास्ट हो, जैसे कि आप कार एंथुसियास्ट हो, आपको चलाने में फील चाहिए, उसके बाद ट्यूनिंग करनी है, तो आप TSI इंजन को कंसिडर कर सकते हो। और मेन बात TSI इंजन की, जो पोलो का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो सिर्फ आपको TSI इंजन में ही मिलने वाला है, ना ही डीजल में आता था, ना ही MPI इंजन में आता था। जो इंथुसियास्ट है वो TSI को कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद जिनका रनिंग थोड़ा सा ज़्यादा है, जिनको
चलाने में फील भी अच्छा चाहिए, तो वो 1.5 TDI को कंसिडर कर सकते हो। डीजल इंजन को कंसिडर कर सकते हो, ये बोलने वाला था मैं। लेकिन 1.2 मैंने बोल दिया कि पूरा ही अवॉइड कर दो, उसको लेने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। उसके बाद 1.6 भी अगर अच्छे कंडीशन में नहीं है, उसको भी अवॉइड कर दो। 1.5 TDI रिलायबल भी है और अच्छा खासा फ्यूल इकोनॉमी भी निकाल के दे देगा आपको। अगर आपका रनिंग ज़्यादा भी है तो 1.5 TDI को आप कंसिडर कर सकते हो। ये हो गया पोलो के बारे में एक ओवरव्यू मेरा, जो मैंने वैसे देखा जाए डीजल इंजन की बात करता हूँ। डीजल इंजन मैंने पोलो नहीं रखा हुआ है, लेकिन सेम इंजन के साथ रैपिड आता है, तो मैंने रैपिड यूज़ कर रखा है, काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। अगर मेंटेनेंस कॉस्ट की अगर अपन बात करेंगे तो मेंटेनेंस कॉस्ट नॉर्मल जो गाड़ियाँ हैं जैसे कि पोलो के साथ जो कम्पीट करती है, i20 हो गई, बलेनो हो गई, उनके कंपेरेटिवली मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अगेन आपको चलाने का फील भी उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसमें मिलने वाला है। ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो था पोलो के बारे में। कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में बता देना। ऐसे ही अगर किसी और गाड़ी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी आप हमें कमेंट करके बता देना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।